जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। इस वीडियो के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे G7 में कितने मेंबर कंट्री हैं और उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो G7 जब बना था 1976 में, तो इसमें टोटल 7 मेंबर नहीं थे, इसमें टोटल 6 मेंबर थे। 6 जो देश थे, अति विकसित देश थे, उन्होंने मिल करके इसकी स्थापना किया था। बाद में जा कर के इसमें एक और मेंबर जुड़ गया, कनाडा 1975 में। तो यह जो G6 था, ये G7 बन गया। ठीक है, G6 जो है यह एक इनफॉर्मल ग्रुप है। यह लगभग जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 40% जीडीपी को होल्ड करता है, साथ ही साथ 10% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको भी होल्ड करके रखता है। तो चलिए देखते हैं मैप के थ्रू कि G6 कौन कौन से कंट्री थी जिन्होंने इसकी स्थापना किया था। देखिए, ये जो आपके कंट्री दिख रहे हैं, ये देखिए G7 कंट्री दिख रहे हैं। इसमें से अगर हम कनाडा को हटा दें, कनाडा को हटाने के बाद ये जो देश बचते हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली, ये 6 देश मिलकर के इसकी स्थापना किया था। स्थापना करने के पीछे इसका जो रीजन था 1975 में ही, उस समय 1975 में ये जो 6 देश थे, इन्होंने मिल करके डिसाइड किया कि जो वर्ल्ड का माइक्रो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट किया जाए। ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि इसी समय ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा था और इस रिसेशन के चलते जो जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उसमें थोड़े क्राइसिस आ रहे थे। क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, वो जो कंट्री थी वो ऑयल को होल्ड करके रख ली थी। इसको एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है ऑयल एम्बार्गो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, ओपेक कंट्री हैं, ये ऑयल को होल्ड करके रख देती हैं और मनमानी दामों पे, ऊंचे दामों पे बेचती हैं, जिससे जो कंट्री है उसकी हालत ख़राब होने लगती है और ज़्यादातर कंट्रियाँ क्राइसिस में चली जाती हैं। इसी को रेगुलेट करने के लिए, या फिर कभी फ्यूचर में ऐसी क्राइसिस ना आए, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए ये जो 6 देश थे अभी बताए हम आपको, ये जो 6 देश थे कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 6 देश ने मिलकर के एक संगठन बनाया था 1973 में। ठीक है, 1973 के बाद 1975 में एक और देश इसमें जुड़ जाता है, कनाडा। और G6 जो है, G6 ये आगे जा करके G7 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। 1991 में यूएसएसआर को रसिया भी बोलते हैं, ये 1991 में टूट जाता है। कितने देशों में? देखिए G6 तो 1973 में बना था। 1975 में इसमें कनाडा जुड़ जाता है और ये बन जाता है G7 मेंबर कंट्री। और 1998 में इसमें रसिया भी जुड़ जाता है और जो G6 G7 बना था, G7 अब G8 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं, तो G6 में पहले देख लेते हैं हम लोग। G6 में जो मेंबर कंट्री थे वो यहाँ पर था एक अमेरिका। ठीक है, ये है अमेरिका। यहाँ पर देखिए ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, यहाँ पर नीचे देखिए ये इटली है, इटली के बाद ये जापान है। 6 मेंबर कंट्री हो गए, एक यहाँ से हो गया, 4 यहाँ हो गया, 4 1 5 और 6 मेंबर कंट्री मिलकर के G6 की स्थापना किया था। जब इसमें कनाडा ये वाला पोर्शन जुड़ गया तो G7 बन गया, और जब ये रसिया जुड़ गया इसमें तो G8 बन गया। ठीक है, लेकिन रसिया बहुत दिन तक इसमें नहीं रह पाया क्योंकि G7 मेंबर कंट्रीज़ को बाहर कर दिए। बाहर करने का इसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि देखिए 1991 में जो यूएसएसआर थे 15 देशों में टूट गया। जब 15 देशों में टूटा तो इसी से एक पार्ट टूट के अलग हुआ था, यूक्रेन। अभी सुने होंगे आप लोग, यूक्रेन में लड़ाइयाँ चल रही है रशिया से। तो यूक्रेन का ही एक पार्ट था क्रीमिया। देखिए 1990 तक जो रशिया था वो
ऐसा दिख रहा था। लेकिन 1991 में ये टूट गया। इधर देखिए, इसके 15 देश टूट के अलग हो गए। इसी में एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन जब इससे टूटा, देखिए यूक्रेन, तो इसी का एक पार्ट था ये क्रीमिया। क्रीमिया 2014 में क्रीमिया पर रसिया ने चढ़ाई करके इस पर अधिकार कर लिया। जब क्रीमिया पर इसने अधिकार किया तो जो G7 मेंबर कंट्री थे, इन्होंने इसको रशिया को अलग कर दिया और 2014 में G8 जो कंट्री था वो फिर से G7 बन गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक मैप के थ्रू भी समझा दिए हैं। अच्छा, इसका जो प्रेसिडेंसी है ना G7 का, ये जो जितने 7 कंट्री हैं ये आपस में ही एक्सचेंज करती रहती हैं, आपस में एक दूसरे को प्रेसिडेंसी देती रहती हैं। 2022 का जो समिट हुआ था, इसका जो होस्ट कंट्री था वो जर्मनी था। मे भी जो 2023 का हो, ये जापान को दिया जाए इसकी प्रेसिडेंसी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। 2021 वाला जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, 2022 का जो था वो 48 नंबर का था, 48 नंबर का था G7 समिट। ठीक है, अच्छा, G7 का कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, है ना। जब G6 बना था तो उसका एजेंडा उस टाइम कुछ और था। अभी G7 एक्सपांड कर रहा है अपने आप को, खुद को। तो G7 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा है वो पहले तो इकोनॉमिक बेस्ड था, लेकिन अभी उसने अपनी एजेंडा को थोड़ा चेंज किया है। उसका जो फोकस है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पर कंसर्न की बातें करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू की बातें करता है, ह्यूमन राइट की बातें करता है, फॉरेन पॉलिसी जो है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, G7 में इसके जो मेजर डेवलपमेंट हैं देख लेते हैं। इसके जो मेजर डेवलपमेंट है G7 के, ये है जब चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था ना यूक्रेन में, तो उस टाइम पर ये जो G7 कंट्री हैं वो लगभग $300 मिलियन की हेल्प किया था। 2002 में G7 कंट्री ने मिल करके टीबी, मलेरिया, एड्स से निपटने के लिए इन्होंने कुछ मानवीय सहायता प्रदान किया था और उसमें कुछ पैसे भी दिए थे, जिससे कि इन सारे बीमारियों से निपटा जा सके। ग्लोबल फंड के माध्यम से इन्होंने 45 बिलियन डॉलर की हेल्प किया था, जिससे लगभग 38 मिलियन पीपल्स की जान बचाई गई थी। अच्छा, ग्लोबल जो अपोलो प्रोग्राम था इसके द्वारा चलाया गया एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें जो क्लीन एनर्जी की बात की गई थी वह G7 कंट्री का ही इनिशिएटिव था। इंडिया और G7 का क्या रिलेशन है, देखिए ये तो G7 हो गया। अब इंडिया के बारे में थोड़ा इंडिया के एस्पेक्ट से देख लेते हैं। तो इंडिया को कुछ कंट्री तो कहती है कि शामिल कर लेना चाहिए G7 में। शामिल करने के पीछे का रीज़न जो देती हैं वो देती हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक है, जो GDP है वो लार्ज हो गया है, तो अब इंडिया को G7 में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ कंट्री जो है इसका विरोध करती हैं। विरोध करने का पीछे का रीज़न ये बताती हैं कि भले ही इंडिया का जो GDP है वो बढ़ा हो, लेकिन यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी जो G7 मेंबर कंट्री हैं उनसे बहुत कम है, इसलिए अभी इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी G7 का मीटिंग होता है उसमें इंडिया के प्रधानमंत्री को ज़रूर इनवाइट किया जाता है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि G7, G6, G8 मेंबर कंट्री कौन थे, इसके लोकेशन देखे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।